Mr. Dinesh Shara has been an ardent follower of Pujya Chidanand Saraswati ji for decades. Under the guidance of Pujya Muni ji, Dinesh ji has ventured into various spiritual and philanthropic endeavors. Muni ji launched Mr. Dinesh Shara's second work, Sanatan Leela, recently and shared his wisdom with the attendees. हमारे एक बड़े प्यारे संत थे, अब वे ब्रह्मलीन हो गए। उनका नाम था स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज। इसी गंगा के पावन तट पर उन्होंने ज्ञान की अमृत की गंगा बहाई और उस गंगा अमृत का जो पान किया अनेकों लोगों ने किया। समय समय पर बड़े मस्त बड़े फकीर संत एक ऐसा भक्त उनका जिसने विशेष रूप से अपने जीवन को समर्पित किया और पिछले 50 वर्षों का जो उनका केवल इंडस्ट्री का ही नहीं, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का ही नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, ये बहुत ज़रूरी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत खड़ा हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे छिन्न भिन्न होता जा रहा है। इसलिए व्यक्ति टूटा टूटा बुझा बुझा, जिससे पूछे कैसे हो, बस चल रही है। क्यों चल रही है, क्यों कट रही है, क्यों नहीं जीवन में जो मस्ती है उसका हम आनंद ले पाते। तो ये उन सारे इतने सारे वर्षों का उस महापुरुष का जो सानिध्य, अपने जीवन का अनुभव, उसके बारे में एक बड़ी प्यारी पुस्तिका, एक ग्रंथ तैयार हुआ जो उन्होंने लिखा और उसका नाम हुआ सनातन लीला। उस सनातन लीला के बारे में मैं कुछ कहूँ उससे पहले, आज भारत के यशस्वी तेजस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश में आए और पूरे भारत के लिए उन्होंने लगभग 35 बड़े बड़े प्लांट्स, ऑक्सीजन प्लांट्स का समर्पण, लोकार्पण यहाँ से किया। उन्होंने कहा आज कि उत्तराखंड की धरती से मेरा बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है। मैं जो कुछ भी बन पाया उत्तराखंड की धरती से बन पाया। उत्तराखंड की धरती से धर्म का रहस्य, कर्म का रहस्य, सत्व और तत्व का रहस्य, ये दोनों सारे मुझे मिले। हमारे प्रिय दिनेश भाई अभी कह रहे थे कि पिछले 40-50 वर्षों में जो मिला वो इस धरती की कृपा से मिला। इस आश्रम में आए प्यारे संत से समागम हुआ, सत्संग हुआ और जीवन की दिशा बदल गई और अद्भुत परिवर्तन हो गया। ये इस धरती का प्रताप है और आज आप भाग्यशाली हैं। उसी धरती पर बैठकर माँ गंगा के पावन तट पर सब हम मिलकर गंगा आरती कर रहे हैं और यहाँ का जो पवित्र वातावरण है उसका आनंद ले रहे हैं। ये वो धरती है जिसने पूरे विश्व को विश्व मंगल की संस्कृति दी है। पूरे विश्व को ऐसे मंत्र दिए हैं जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मे ऑल बी हैप्पी, may all be healthy, may all attain peace and perfection। अब ये जो ऑलनेस है, इसका जो संदेश दिया और फिर ये संदेश कि हम एक परिवार हैं, ये केवल भारत की धरती ही दे सकती है कि पूरा विश्व एक परिवार है।
जब विश्व एक परिवार बन जाता है तो फिर वहाँ पर गिव एंड टेक की नहीं, एक्सप्लॉयटेशन की नहीं, बाजार भारत का पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खुला प्रांगण है। वे समझते हैं कि भारत के पास इतनी बड़ी जनसंख्या है तो भारत बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन ऋषियों की दृष्टि में, भारत की दृष्टि में भारत एक बाजार नहीं बल्कि भारत एक परिवार है। जो भी आया यहाँ का सदस्य बनकर रह गया, कोई धर्म भी आया है वो सब अपने बन गए। आइए, उस संस्कृति ने, उन ऋषियों ने जो सनातन काल से ज्ञान दिया। अभी दिनेश भाई कह रहे थे कि ऑल दोज कीज आर इन दिस बुक। मुझे तो लगता है कि यू आर द की, यू आर द की, एंड व्हेन यू बिकम द की यू कैन ओपन ऑल द लॉक्स ऑफ योर लाइफ। लेकिन हाउ टू फाइंड दैट की एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द की, ये जो सूत्र हैं बड़े प्यारे प्यारे, ये इस किताब में दिए हैं, जो बताती है, और उन्होंने खुद को भी समझा, क्योंकि लाइफ में इतना कमाया, रुचि सोया इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस ग्रुप है एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, सोलर की बात हो, विंड की बात हो, या फिर जैसा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, रियल एस्टेट की बात कर रहा था, या और बहुत सारे काम उन लोगों ने किए। लेकिन वो तो एक व्यवसाय की दृष्टि है। लेकिन उस व्यवसाय की दृष्टि में रहते रहते किस तरह से अपने व्यापार को भी एक विचार बना लेना, एक विचार बना लेना कि व्यापार तो हो लेकिन दूसरे को कुछ देने के लिए, दूसरे से शेयर करने के लिए, और उसी का मतलब ये निकला पूरे जीवन का सार जो संत के सत्संग से मिला कि लाइफ इज नॉट टू बी ओनली हैविंग मोर, लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज टू बी मोर, शेयर मोर, गिव मोर एंड केयर मोर। ये जीवन का सार है, और जिस दिन ये समझ में आ जाता है उस दिन फिर जीवन की धारा बदल जाती है। फिर आप अपने लिए नहीं, फिर अपनों के लिए जीते हैं। फिर उन अपनों में आप उस अंतिम छोर पर बैठे उस गरीब को भी अपना बना लेते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, अंतिम बात वो कहते थे, भैया ये सब लीला है, बस देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। जितना कुछ मिला है, जितना कुछ अपने पास है, समाज की सेवा में लगा दो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। और लोगों ने कोरोना में देख लिया, सब सेट, लेकिन कोरोना ने दिखा दिया जितना तुम्हारा सेट करते रहे तुम, वो सब बाहर खड़ा है। वे सदैव कहते थे कि जीवन एक लीला की तरह है, बहुत कुछ घटता है यहाँ पर, लेकिन इस घटने में हम खुद ना घट जाएं। जो कुछ भी घटता है कुछ नया घड़ने के लिए घटता है। बस ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है तो वो कहते थे, ये भी देख, संसार में रहो, भागना नहीं है कि चले आओ हिमालय में थोड़े दिन के लिए, बहुत अच्छी बात है, गंगा आरती के लिए आओ, साधना के लिए आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रहना तो अपने घर में ही है। फिर परिवार के साथ रहना है। परिवार में रहते हुए ही किस तरह से अपने जीवन में व्यस्त रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, मस्त रह सकें, उसकी चाबियां, उसकी कीज इस किताब में दी गई हैं, जो उन्होंने जीवन भर समझाया। क्योंकि यहाँ समय की मर्यादा है, सारी बातें नहीं कही जा सकती, आरती का समय है, लेकिन ये मस्ट रीड बुक है, ये पढ़े लोग इसको।
जिस समय ये किताब आएगी मुझे लगता है कि बहुतों के जीवन में उसे उन चाबियों से बहुत सारी ग्रंथियां खुलेंगी। और अंत में वो एक बात कहते थे, भैया कुछ भी हो रोज रोज खुद को देखो, खुद को देखो, बहुत देखा बाहर, खुद को देखो, अपनी बैलेंस शीट बनाओ, अपनी बैलेंस शीट बनाओ। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, यू मैटर, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर पीस मैटर्स। अगर पूरे दिन में मेरी पीस चली गई तो बात खत्म हो गई। अपनी बैलेंस शीट बताओ कि वेयर डू आई स्टैंड, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस, वेदर आई एम बिकमिंग बेटर और बिकमिंग बिटर एवरी डे। मेरे जीवन में क्या हो रहा है, बस उसको समझ लिया तो बात बन गई। उसकी सारी चाबियां इस सनातन लीला की, इस लीला में है। बस इस लीला को पढ़ते जाएं, अपना जीवन भी लीला बन जाएगा। और जीवन जब लीला लीला बन जाता है तो पक्का मानिए कि फिर ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक, जो जीवन का लक्ष्य है। और अंतिम बात जो कह रहे थे वो कि हमें जीवन में मस्त रहना है, कि जिसकी मस्ती जिंदा है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी हस्ती बनाए, मेरी हस्ती कितनी है, और लोग हस्ती बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े करते हैं, और फिर प्रोजेक्ट जब बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं फिर लोग खुद को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन सत्संग ये कहता है, संत ये कहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो नो प्रॉब्लम, खुद को भी प्रोजेक्ट करो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं भी एक प्रोजेक्ट हूं, इसका भी ध्यान रहे, ताकि जब मैं भी एक प्रोजेक्ट बन जाता हूं तब मैं अपने पे काम करने लगता हूं, तब मैं खुद को देखने लगता हूं। और वो खुद को देखने की बात जब आती है तो जीवन में धीरे धीरे खुशहाली आती है, मस्ती आती है। इसलिए हस्ती नहीं बल्कि मस्ती, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। इस भाव से हम जगते हुए जगाते हुए इस लीला का दर्शन इस किताब के माध्यम से करेंगे। इसके लिए, और सच मानिए तो बड़ी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की, हस्ती बनाई। अभी अभी उनको भारत के बड़े बड़े सीईओ जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, धनपति हैं, उनको अवार्ड मिले। लेकिन हमारे दिनेश भाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वो सब हुआ, लेकिन सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उन सब को पाने के बाद भी गंगा के तट को ना भूलना, अपनी संस्कृति को ना भूलना, अपने संस्कारों को ना भूलना और अपने सत्संग को ना भूलना, और उसी में अपने को जीना। आइए इस पुस्तिका का हम लोग, कहाँ है वो पुस्तिका, और जब ये आएगी सबको प्राप्त होगी और सब पढ़ेंगे, केवल पुस्तिका ही नहीं बल्कि खुद को भी, और जीवन धन्य हो जाएगा।